राजस्व विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए तो शायद पुलिस और आम जनता की जमीन की विवाद को लेकर होने वाले झगड़े और फसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है, मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है और जमीन का विवाद किसी बड़े झगड़े में बदल जाता है। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवा कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां बेशकीमती एक जमीन के एक नहीं दो दावेदार हैं और खुद को जमीन का मालिकाना हक जताते हुए अपना अपना दावा कर रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम ने कई बार जांच की, रिपोर्ट लगाई, मगर इस मामले का आज तक कोई निस्तारण नहीं कर पाए। चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे और निस्तारण क्यों नहीं होता। अक्सर जमीन का विवाद पहले पुलिस को इतला किया जाता है, जब संतोषजनक फैसला नहीं होता तो पीड़ित राजस्व विभाग को गुहार लगाता है। पीड़ित का कोई सुनवाई नहीं होता तो लास्ट में जिला अधिकारी का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होता है। पीड़ित को जब उम्मीद की बांध टूट जाती है तो लास्ट ऑप्शन आता है बवाल। इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है आप खुद ही समझ सकते हैं। महिला थाने के सामने पास इलाके शिवा कॉलोनी मोहल्ले लगभग 3 बीसवा जमीन को लेकर रिटायर पुलिस अधिकारी और व्यापारी श्याम बिहारी सिंह के बीच पिछले 20 साल से मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। इस दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत भी आ गई है। मुख्य राजस्व अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे रिटायर पुलिस अधिकारी सत्येंद्र राय का आरोप है कि बस्ती के राजा रह चुके राजा रामेश्वर सिंह से उन्होंने वर्ष 2002 में जमीन ली थी, जिसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है। जमीन लिखवाने के बाद विपक्षी श्याम नारायण सिंह को उक्त जमीन पर व्यापार करने के निवेदक पर उनके द्वारा सहमति दी गई, लेकिन जब वो विभाग से रिटायर होकर अपनी जमीन लेने पहुंचे तो विपक्षी ने कब्जा हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये जमीन उनकी है। ऐसा है कि मैं जब जमीन ले लिया तो इसका 1 बोरी रिंच पिलास था। कहा कि वैसा मैं जरा सा इसमें कुछ मोटर का काम करूंगा। हम कहे चलो ठीक है, कुछ किराया ले लीजिएगा। और बाद में ये सब जाल फ्रॉड करने लगा और खूब जाल फ्रॉड किया है। इतना जाल फ्रॉड किया है कि मतलब इतना फ्रॉडिया आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसने पूरे न्यायालय को, ये न्यायालय क्या तहसील में इतना जाल फ्रॉड किया है कि सारे जाली कागज, इतने जाली कागज निकाला है कि हमको अचंभा होता है कि सब कागज कहाँ इसको मिलता है। तो कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं है, पता नहीं कहाँ से पा जाता है। ये भूमाफिया टाइप का है। भूमाफिया टाइप का है। और भी 2 लोगों का ऐसे ही ये किया है, मेरे सुनने में आया है। इसी जिले में 2 लोगों का और ये जाल फ्रॉड ऐसे ही किया। क्या ये बेशकीमती जमीन है, पौष इलाके में है, इस वजह से उसकी नजर उस जमीन पर? अब इस जमीन को मैं 99 में लिया था, उसमें कीमत बहुत ही कम थी और काफ़ी परिश्रम से मैंने लिया है। और बच्चों को मैं पढ़ाने में लगा था, 2 ट्रांसफ़र रहे और उसमें ये अपना खूब जाल फ्रॉड किया और मैं सही रहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप अभी कहाँ पे? मैं अभी देवरिया से मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर? हाँ। किस पद से? मैं वहाँ प्रभारी था, देवरिया फायर सर्विस प्रभारी था। अधिकारियों से आप मिलते होंगे? खूब मिले हैं। कोई भी ऐसा डीएम एसपी तो। ये विवाद जब दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। सत्येंद्र राय ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में विपक्षी श्याम नारायण सिंह पर फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। उसके बाद ही प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही विपक्षी श्याम बिहारी सिंह पेशे से व्यापारी हैं और ऑटो पार्ट का काम करते हैं। उक्त जमीन पर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। श्याम बिहारी सिंह ने आरोप के बारे में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके पास भी जमीन के दस्तावेज है और सारे आरोप बेबुनियाद है। श्याम बिहारी सिंह ने दावा किया है कि राजा रामेश्वर सिंह के पिता राजा ओमकार सिंह ने वर्ष 1987 में उक्त जमीन खरीदी थी, जबकि 1985 में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें एक इसी जमीन पर व्यापार करने का एक अधिकार पत्र भी जारी किया था। मतलब बस्ती राजा की एक जमीन को 2 बार बेची गई। पहले वर्तमान राजा ईश्वर राज सिंह के पिता राजा रामेश्वर सिंह ने रिटायर पुलिस कर्मचारी सत्येंद्र राय को बेची,
तो वही दूसरी तरफ राजा रामेश्वर सिंह के पिता राजा ओमकार सिंह ने 1987 में उसी जमीन को श्याम बिहारी के हाथ से बेच दी थी। जब वर्तमान में दोनों पक्ष इस जमीन को लेकर अपने दस्तावेज के आधार पर खुद को मालिकाना घोषित करके आपस में युद्ध पर उतारू हैं। श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि 1985 में परियोजना अधिकारी ने हमें सर्टिफिकेट वर्कशॉप चलाने के लिए दिया था। लगभग उसमें हम वर्कशॉप चला रहे हैं। 18 साल बाद एक सिपाही दबंग उसमें से फायर स्टेशन में उन्होंने उसका फर्जी चुनी 9 दर्ज कराने की बात करके मुझे कहा खाली कर दो इस जमीन को। तो हमने कहा भाई मेरा है, मेरे पिताजी ने खरीदा है, कैसे खाली कर दो? वर्कशॉप हम 18 साल से चला रहे हैं, आपने क्यों लिया इसको? फर्जी करवा लिया। उन्होंने कहा नहीं ये जमीन मेरी है, इसको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि सिपाही थे, दबंग थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उनके कुछ लोग जिसमें संपर्क में थे अधिकारी, और फिर हमने देखा ये जबरदस्ती कर लेंगे। हम कोर्ट में चले गए और मुकदमा दायर कर दिया 152/2000। ये अभी चल रहा है और लास्ट स्टेज पर है, लेकिन वो उसको नहीं मान रहे हैं और वो जो है हमारे ऊपर क्रिमिनल मुकदमा करने के लिए पुलिस में प्रयास किए। उसके बाद 56(3) में चले गए, 420 का मुकदमा हो जाए, लेकिन वो खारिज हो गया। ये महोदय के यहाँ, फिर जज के यहाँ गए, वहाँ खारिज हो गया। फिर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ। न्यायालय से भी आदेश होता तो उन्हें मान्य होता, जबकि उनका विपक्षी सत्येंद्र राय कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। इसी के माध्यम से अनुनय विनय करके हमसे बोले कि हमको आप रेंट पे दे दीजिए, हम यहाँ पे गैराज की दुकान खोलेंगे। तो उस समय एक छप्पर था। पापा ने बोला कि चलो ठीक है, आप दुकान खोल लो। तो दुकान खोलने के बाद तो उसके बाद जब इनको दुकान जब खोल लिया उन्होंने, तो उसके बाद इनको लगा कि अब ये ज़मीन किसी तरीके से कोर्ट रचित तरीके से ये हड़पने का पूरा प्रयास करने लगे। तो जब पापा को पता चला कि ये ज़मीन कोर्ट रचित तरीके से हड़प रहे हैं, तो इनको हटाने के लिए गए भी, लेकिन इन्होंने वहाँ पे लाठी डंडा से लड़ाई करने के लिए पूरा आमल हो गए। बहरहाल मुख्य राजस्व अधिकारी नीता यादव ने इस बारे में कहा है कि ये विवाद कोर्ट में है, उसका निपटारा भी उसी से होगा। सत्येंद्र राय की शिकायत पर फिलहाल एसडीएम को जांच करने के लिए पत्र भेज दिया गया है। जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर एक खबर सबसे पहले देख सके आप भारत न्यूज पर। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।